कोई गुरुजी कहीं बोल रहे थे कि राम 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 जपते रहो तो भव बंधन पार हो जाते। आपने भी सुना होगा ना, कई बार कथाओं में भी सुना होगा कि राम राम जपने से भव बंधन व्यक्ति पार हो जाता है। और बिना सदगुरु के इन वचनों का जो वास्तविक अर्थ है वो कभी कोई समझ नहीं पाता। कोई तोता पिंजरे में पड़ा था और वहां से शिष्य किसी गुरु का जा रहा था। तोते ने कहा कि महाराज मैं बंधन में पड़ा हूं, मेरी रक्षा करो। तोता चिल्लाने लगा मेरी रक्षा करो, बहेलिये ने मुझे बांधा है यहां। तो खड़े हुए वो जो एक गुरु का शिष्य था उसने कहा कि तुम एक काम करो तोता, तुम राम राम जपो। वो राम राम जपने लग गया। 24 घंटे तक बेचारा राम 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 जपता रहा। हालत खराब हो गई, मरने की नौबत आ गई, लेकिन न पिंजरा खुला न ही वो बंधन से मुक्त हुआ। अगले दिन जाते हुए जब उसने तोते को देखा, मरणासन्न अवस्था आ गई थी, और तब उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा 24 घंटे से राम राम जप रहा हूं लेकिन अब तक मेरे बंधन नहीं छूटे। आप बात करते हो बंधन छूटने की, मैं एक पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाया। शिष्य परेशान। गुरुजी ने तो यही कहा था कि राम नाम से बंधन छूट जाते हैं, फिर पिंजरा क्यों नहीं छूटा। फिर गुरुजी के पास गए और कहा कि वो गुरुदेव ऐसा ऐसा हो गया है। गुरुजी मुस्कुराए, तोते के पास आए, उस पर ताला डला हुआ था, बहेलिये के घर में अंदर की ओर वो लटकाया हुआ था। संपत्ति बहेलिये की है, कुछ कर नहीं सकते गुरुजी। तो बस उसको एक ही बात कही कि एक काम करना, जैसे ही बहेलिया आए ना तो उल्टा होकर के लेट जाना, पांव ऊपर करके। बहेलिये को लगेगा कि तू मर गया, और जब वो दरवाजा खोलेगा और तुझे बाहर निकाल करके फेंकेगा तो उसी समय उड़ जाना। तोते ने ऐसा ही किया और वो बंधन मुक्त हो गया। तात्पर्य क्या है, अकेले गुरुजी ने कह दिया और बिना विचारे उस बात को सुन करके और कहीं भी चला दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही हो जाता तो समाज को सदगुरु की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। वचनों के साथ साथ सदगुरु की शरणागति भी आवश्यक है। शरणागति प्राप्त हो जाना बहुत आवश्यक है, तभी हम इस राम कथा गंगा का वास्तविक आनंद ले पाएंगे, तब इसमें डुबकी लगा पाएंगे। वरना तो ये गंगा के किनारे हम स्नान नहीं कर पाएंगे।